हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सोचेंगे ये क्यों मैं दवाइयाँ वगैरह सब लेके बैठी हुई हूँ। तो आज मेरे मन में आया कि सबके घरों में या तो उनके माँ-बाप हैं, सास-ससुर हैं या फिर आप खुद भी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और अगर एक से ज़्यादा गोली आपको खानी पड़ रही है, तो आप कैसे याद रखें कौन-सी खा ली है, कौन-सी नहीं खाई है। तो क्योंकि दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलर टाइम पे और देख के लेनी चाहिए, किसी की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये एक वीडियो बना के आप सबकी हेल्प के लिए ये पोस्ट कर दूँ, ताकि आपको आसानी रहे। तो देखिए जी, ये होता है पिल बॉक्स। तो पिल बॉक्स में क्या है, यहाँ पे लिखा होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पे संडे का था। तो संडे का जो है मैं निकाल के जैसे पर्स में रखा हुआ है, कहीं जाना पड़ता है तो मेडिसिन साथ लेके जा सकते हैं आप। उससे क्या होगा, अगर इमरजेंसी आपको कहीं पे रुकना पड़ता है, तो दवाई हमेशा आपके बैग में होगी। तो आप दवा से ये नहीं होगा कि आप उस दवा को ले नहीं पाए उस दिन और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो जब आपको या आपके घर में किसी को एक से ज़्यादा दवा लेनी पड़ती है, तो अमूमन गोलियां सब देखने में एक सी लगती हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये अभी पैकेट से निकाली थी, ये कौन सी होगी, ये कौन सी होगी। तो उससे नुकसान होता है। तो इसलिए पिल बॉक्स होते हैं कि एक तो बड़ों को कई बार याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी चीज़ खा ली, कौन सी नहीं खाई। तो उसके लिए भी ये पिल बॉक्स बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप ऐसे ही पिल बॉक्स, अल्लाह ना करे आपको किसी को, भगवान ना करे किसी को दवाई खानी पड़े, लेकिन अगर कोई पता नहीं होता टाइम का लेनी पड़े, तो केमिस्ट से या और दुकानों से पिल बॉक्स मिल जाते हैं। तो आप सातों दिन का पिल बॉक्स, कितनी डोज लेनी है, अब मेरी है तो दिन में एक ही बार, लेकिन क्योंकि ये पिल बॉक्स मैंने बड़ा लिया हुआ है ताकि पूरा महीना का ऐसे बंद इसमें करके रख दूं। रोज़ एक को खोला और उसमें से गोलियां निकाली और ले ली। अब क्या होता है, कई बार आपकी जब रेगुलर मेडिसिन आ रही होती है केमिस्ट से, तो मैन्युफैक्चर से दवाइयाँ जो है अलग कंपनियों से आती हैं। और जब अलग कंपनियों से आती हैं ना, तो दवाइयों की शेप, दवाइयों का कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी 2 गोलियां एक ही नाम की हैं, लेकिन एक पिछले महीने की है, एक नई अभी आई है प्रिस्क्रिप्शन। तो उसमें उनका पैकेज बदल गया है और वो ये वाइट बन गई है। तो इसलिए भी पिल बॉक्स जो है सेफ है कि आप इसमें दवाइयाँ निकाल के एक-एक करके निकालते जाएं, एक-एक करके उसमें जितनी डोज है वो डालते जाएं। तो पहले तो आप अपनी दवाइयाँ जितनी भी हों, आप अपने साथ रख लें और दवाइयों में से एक-एक पैकेट से एक गोली निकालें, रख लें। फिर दूसरी निकालें, उसको रख लें। फिर तीसरी निकालें, रख लें, जितनी भी किसी की दवाइयाँ हो। मेरे को 7 गोलियां अभी रोज़ लेनी पड़ती हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन जब आप ऐसे निकाल के रख लेते हो, तो एक तो आपने एक एक करके निकाली, तो आपको पता है कि कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। और फिर कभी अगर ब्रांड चेंज हो जाता है, तो तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होता कि ये कौन सी दवा है। तो ये वीडियो है ना काम की, तो इसीलिए मैंने आप सबके लिए ये दवाइयाँ बनाई हैं कि आप ऐसी दवाइयाँ, अगर कोई किसी को घर में ज़रूरत पड़ती है, अब ये मोस्टली मेरी जो हैं, ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों के हैं। तो ये तो अमूमन सभी लेते हैं घर में, कोई इसमें रिस्क नहीं होता है, कोई कुछ नहीं। हाँ, बच्चों के हाथ ना लगे, बस ये है सेफ्टी कि बच्चों के हाथ दवाइयाँ ना लगें। इसलिए अगर आप पिल बॉक्सेस लेके उसमें बंद करके रख लेते हो, तो बच्चों से भी आप दूर रख सकते हो उसको। लेकिन ध्यान रहे, कई बार पिल बॉक्स ठीक से ये बंद नहीं होता है, तो उसमें फिर दवाई निकल के बाहर और फिर आप कंफ्यूज होंगे। जैसे ये है, देखें,
इसमें दवाई रखी, इसको ज़ोर से दबा के बंद करना है, मेक श्योर ये बंद है। लेकिन अगर ये ढीला रह जाए, अपने आप खुल जाए तो भी मुश्किल होती है। तो अगर कभी भी किसी को किसी वजह से मेडिसिन लेनी पड़ती है तो बेस्ट यही है, उसको पूरे महीने का आप अरेंज करके जितना दिन के लिए डॉक्टर ने बताई है वो आप भर के रख लें, ताकि कई बार आप घर में ना हो, आपके किसी बड़े को दवाई की ज़रूरत है तो वो ऐसे दवा ले सके। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो ट्राई करिए कि आप चलाते ही उसको एकदम कमेंट ना करना शुरू कर दें। 3 मिनट देखने के बाद कमेंट करें और लाइक करें, उसके बाद बेशक बंद कर दें, पूरी देखने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय बाय सबको।